तो दोस्तों आपने चांदी की ईंट के उपाय के बारे में तो सुना ही होगा। जैसा कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं चांदी की ईंटें यानी कि सॉलिड चांदी की ईंटें, ईंट यानी कि ब्रिक। और अगर हम इसकी प्योरिटी की बात करें तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि 100% प्योर सिल्वर में बनी हुई। तो चांदी की ईंटों का उपाय मंगल बद की कंडीशन को सही करने के लिए होता है। जब भी आपका मंगल खराब हो तब हमें चांदी की ईंटें, सॉलिड चांदी की ईंटें घर में रखने के लिए कहा जाता है। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये चांदी की ईंटें ही क्यों रखनी है। देखिए जो सॉलिड सिल्वर होती है ये हमारे पैसों को, हमारी फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करती है। तभी बड़े बुज़ुर्ग पहले जो है चांदी वगैरह संभाल के रखते थे। और जहाँ चांदी होगी यानी कि चांदी जो है चंद्रमा की वस्तु कहलाई जाती है, और जहाँ पर चंद्रमा होगा वहाँ पर मंगल बद का प्रभाव नहीं होगा यानी कि नेगेटिव मंगल का। अब जब भी इंसान का मंगल नेगेटिव होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वो बीमारी की बात करें तो बीमारियां नहीं हटती हैं। और अगर हम देखें ओवरऑल कि जो मंगल बद होता है वो इंसान के जीवन में पहली बात तो खुशियाँ नहीं आने देता। इंसान खुशियों को तरसता रहता है। ज़रा ज़रा सी बात में कुछ ना कुछ दिक्कतें लग जाती हैं, इंसान खुशियाँ मनाता है तो प्रॉब्लम आती है। इंसान की उम्र जो एक तरक्की की होती है वो उम्र तरक्कियों की तरफ ना जाके इंसान की स्ट्रगल की तरफ ही चली जाती है। और इंसान के जीवन में स्ट्रगल होता है। अपने भाई बंद, अपने ही ब्लड रिलेटिव कहीं ना कहीं दुश्मनी पैदा करते हैं। अपने ही भाई लोग और अपने ही जो ब्लड रिलेटिव हैं वो मुश्किलें क्रिएट करते रहते हैं हमेशा। इंसान कभी भी बहुत कुछ सोचता है पर वो पाता नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसों का अभाव उसके जीवन में आता है। पैसों की किल्लतें उसको परेशान करती रहती है। तो मंगल बद का जो उपाय है यानी कि नेगेटिव मंगल का उपाय, वो रूल के तहत ये कहलाता है कि आपको ऐसे चांदी की 4 ईंटें ले लेनी है। यानी कि गिनती की आप 4 ईंटें ले लीजिए। क्योंकि 4 हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 4 ईंटें चंद्रमा का हम प्रभाव ले रहे हैं। मंगल चौथे खाने में अगर आ गया है या मंगल नेगेटिव है तो हम 4 यानी कि चंद्रमा उच्च भाव और चंद्रमा का अपना भाव, चंद्रमा का अच्छी राशि का भाव जो है चौथा खाना माना जाता है, चौथा हाउस माना जाता है। इसलिए हम चांदी की ईंटें ले रहे हैं, वो भी 4। अब 4 ईंटें आपने ले ली, उसके बाद आपने करना क्या है। करने के लिए देखिए आगे का भी स्टेप आप समझ लीजिए क्योंकि आगे का स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसी 4 ईंटें ले ली तो आपने उपाय करना है सोमवार के दिन यानी कि मंडे के दिन। देखिए ये जो उपाय है ये उपाय इंसान को फाइनेंशियली स्टेबल बनाता है। फाइनेंस के बेमतलब के झंझट, परेशानियां जो आपके फाइनेंस को डिस्टर्ब करती हैं उनसे आपको बचा लेता है। मंगल के प्रभाव को सही कर देता है, चंद्र के प्रभाव को अच्छा कर देता है और घर में जो पैसा जुड़ नहीं रहा था उस पैसे को जुड़ने में मदद करता है। अब ये ऐसी ब्रिक आपके यहाँ भी मिल जाएंगी। आप अपने यहाँ पर जो ज्वेलर हैं उनसे बात करिए और उन्हें बोलिए कि हमें 100% प्योरिटी वाली सिल्वर चाहिए। ऐसे सिल्वर लेकर आप 400 ग्राम चावल ले लीजिए, साथ में जो घर में आपके चावल होता है बासमती चावल ले लीजिए और लाल कपड़ा ले लीजिए। लाल कपड़ा लेकर 4 चांदी की ईंटें, 400 ग्राम चावल, इसके साथ ये सारा सामान रख कर लाल कपड़े में आप बांध कर अपने घर के सेफ में रखिए। जी हाँ, घर के सेफ में जहाँ पर आप पैसा रखते हो। और इनको आपने कभी किसी खर्चे के लिए इस्तेमाल नहीं करना, इतना ध्यान रखना। ये आपकी लाइफ टाइम रहेंगी। और जितना चांदी, मान लो बाई चांस कभी कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि कभी कुछ खो गया तो आप दोबारा से उनको पूरा कर लेना। और चांदी की ईंटें बहुत से उपायों में काम आती हैं। अगर हम शादी की बात करें, जब शादी की जाती है लड़के और लड़की की, अगर मान लीजिए राहु खाना नंबर 7 में है यानी कि 7th हाउस में है, तब ससुराल से चांदी ले लीजिए। ऐसी सॉलिड चांदी लड़का और लड़की को दे दीजिए। और मान लीजिए राहु 7th हाउस का है, 2nd हाउस का, तब आपको चांदी लड़के और लड़की को ज़रूर देनी है। यानी कि एक ऐसी सॉलिड सिल्वर की ईंटें उनको दे दीजिए ताकि उनकी मैरिड लाइफ सही ढंग से चलती रहे। ये बहुत ज़रूरी है। और चांदी की ईंट तब भी रखनी है जब आपका शनि 11th हाउस में हो। 11th हाउस में शनि जो कि आय का भाव होता है, इनकम का भाव होता है, वहाँ पे बैठ के कहीं ना कहीं वो खराबियाँ पैदा करता है आपकी इनकम में। तो उस केस में भी आपको चांदी की चाहे 1 ईंट रखो चाहे 4 रखो, आपके लिए
एक भी वही काम करेगी और 4 भी वही काम करेगी, पर बेटर यही रहेगा कि आप 4 चांदी की ईंटें रखें। उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि हमने एक ईंट तो चलो मान लीजिए हमने शनि के लिए रखनी है, पर मान लीजिए कुंडली में कहीं मंगल भी खराब है, तब तो आपको 4 रखनी ही पड़ेंगी। तो उस केस में आप सबसे बेटर है कि 4 ईंटें लीजिए। जैसा प्रोसेस बताया कि लाल कपड़े में सोमवार के दिन चावल के साथ आप ऐसी ईंटें रख लीजिए। आपकी जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको ऑटोमेटिक बढ़ती हुई दिखाएगी, और घर में जो ग्रह कलेश, फालतू के झंझट, आपके खर्चे और कहीं एक्सीडेंट या बीमारियों पे पैसा खर्च हो रहा है, या आप कहीं पर ऐसी दिक्कतों में फंसे हुए हो जिनसे निकलना ही मुश्किल हो रहा है, आप बेमतलब की लाइफ में स्ट्रगल और फेलियर्स हासिल करते हो, जीवन में खुशी के मौके नहीं आते हैं, कहीं खून से संबंधित आपको रोग लग गए हैं, क्योंकि मंगल खून को भी दर्शाता है, तब इस केस में आपको ये उपाय कर लेना है। और देखो उनके लिए भी बहुत बेस्ट उपाय है जिनकी शादी हो रही है या होने वाली है, क्योंकि आजकल शादियों का समय चल रहा है। तो ऐसे ऐसे चांदी की ठोस 2 ईंटें एक दामाद के हाथ में रख देना और एक कन्या के हाथ में रख देना, और वो ऐसी ये ईंटें अपने पास लाइफ टाइम संभाल के रखे। देखिए शादी के समय बहुत सारे उपाय होते हैं, और भी उपाय किए जाते हैं, और भी ग्रहों की संबंधित चीज़ें दी जाती हैं, पर वो डिपेंड करता है कि वो हम करें कि ना करें। पर एक ये चांदी का उपाय तो एक ऐसा उपाय है जो अपने घर से अगर कोई लड़की लेकर जाती है अपने ससुराल में चांदी या चावल, तो उसका परिवार यानी कि जो ससुराल है, ससुराल भी फलता फूलता है, और बिटिया भी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है, और साथ ही साथ मायका भी, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि देखिए आपके घर से बिटिया यानी कि बुध जा चुका है, और बुध के सही करने के लिए बुध को चंद्रमा यानी कि चांदी की मदद दी जाती है। अगर आपने अपनी बिटिया को चांदी का कुछ ना कुछ सामान दे दिया उसके कन्यादान के समय, तो समझ लीजिए आपके परिवार पर बुध के प्रभाव गलत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने बुध के मंदे यानी कि जो जीवन में खराब प्रभाव पड़ने वाले थे उनको चंद्रमा के उपाय से सही कर दिया। नहीं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बिटिया की शादी हुई नहीं, डोली चढ़ी नहीं कि घर में मायके में कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो गई। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बीमारी, झगड़े, या कोई आकस्मिक मृत्यु, या फिर जिसे कहते हैं कि डाउन चले जाते हैं ऐसे लोग, उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। और तो और लड़की भी कहीं ना कहीं ससुराल में दुख भोगती है। तो ये दुख ना रहे आपके जीवन में, चाहे मैरिड लाइफ का हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हो, कोई भी दुख ना आपको मिले, चंद्रमा का मदद आपको मिलता रहे, आपके जीवन में खुशहाली आती रहे, फाइनेंशियल दिक्कतें दूर रहें, हेल्थ सही रहे, ओवरऑल हैप्पीनेस रहे, मंगल के प्रभाव सही रहें, तो ये छोटा सा एक उपाय है, ये आप कर लीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, आपके यहाँ मार्केट में मिल जाएंगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि देखिए अगर ये जो चांदी की ईंटें आप लेंगे तो ये 10-10 ग्राम की ईंटें होंगी, यानी कि देखो अब ये ब्रिक शेप की है, जैसे हमारे घरों में ईंटें लगती हैं ना, बिल्कुल उसी शेप की हैं, और एक ईंट का वज़न 10 ग्राम है। चाहे तो आप 10 ग्राम ले लो, चाहे तो आप 100 ग्राम ले लो, वो आपकी इच्छा है, पर एक मिनिमम जो वेट लिया गया है वो 10 ग्राम लिया गया है। तो दोस्तों आप इस जानकारी को अपने, जिसे हम कहते हैं, इसे अपनाओ, फाइनेंशियल दिक्कतों से बचो, और पैसों से जुड़ी और आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बहुत सी दिक्कतों से आप बच जाओगे, सिर्फ एक छोटे से उपाय से, मंगल को सही करके। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।